सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम आप लोगों के बीच में हैं और कैंडल लाइट सर्विस के शुभ अवसर पर अपनी कलीसिया के बीच में हम उपस्थित हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं और उत्सव मना सकते हैं। ये जिंदगी का सबसे बड़ा हमारे जीवन के लिए खुशी का विषय होता है जब हम उस मसीह यीशु के लिए इकट्ठे होकर उत्सव मनाते हैं और क्रिसमस की जो है जय जयकार करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं। इस त्योहार से बढ़कर कोई त्योहार नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए इसको बड़ा दिन कहा जाता है, जो हम 25 तारीख को मनाते हैं। लेकिन उसकी तैयारी में हम लोग नवंबर से शुरू कर देते हैं। हकीकत में हम ये जानते हैं कि क्रिसमस हमारे लिए हर दिन है और हर दिन हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, क्योंकि यीशु जिंदा है। जब यीशु मसीह जिंदा है तो हमारे लिए क्रिसमस हर दिन है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। तो इसलिए हमारे जीवन के लिए ये शुभ अवसर जब हमें मिलते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम की चर्चा करने के लिए अपने जीवन में मौका पाते हैं, तो हमें सचमुच में ये काम हर दिन करना है। जब हम कैंडल लाइट की बात करते हैं प्यारो, तो ये एक बहुत जरूरी विषय है हमारे लिए कि हम लोग जो हैं इस कैंडल को किस तरीके से मनाते हैं। क्या ये एक ट्रेडिशनल रीति रिवाज परंपरा के अनुसार हम लोग कर रहे हैं, या इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है? जी हाँ, आप सबों को ये बात मालूम होना है कि ये एक हमारे लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा संदेश है। और वो संदेश वो ये है कि जब हम यूहन्ना और उसका 8 अध्याय उसके 12 पद को जब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई भी मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर का वचन है, जो कि इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। नंबर 1, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कोई ज्योति है ही नहीं, केवल एक ही ज्योति है। भले चाहे कितना नाम रख लो अपना, कुछ लोग अपना नाम ज्योति रखे हुए हैं, घर वालों ने रखा है, अच्छी बात है, लेकिन आप ज्योति सचमुच में जगत की नहीं हो, पूरे संसार की नहीं हो, केवल एक ही है पूरी दुनिया का ज्योति, जो कि यीशु मसीह है। इस ज्योति से क्या फायदा है पूरी दुनिया को? बाइबल कहती है कि जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, तब एक बहुत बड़ी ज्योति चमकी आसमान में, और उस ज्योति के चमकने से इस बात का संदेश दिया गया कि यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं और वो इस दुनिया को अगुवाई करने आए हैं, लोगों को राह दिखाने आए हैं, रास्ता दिखाने आए हैं। और यहां लिखा हुआ है कि ताकि जो कोई भी उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा प्यारो। तो इस शुभ अवसर पे जब हम इकट्ठे हैं और क्रिसमस को मना रहे हैं, तो इस क्रिसमस को मनाने से पहले हमें अपने जीवन में पहले श्योर करना होगा कि क्या मैं यीशु मसीह को जानता हूं? क्या मैं यीशु मसीह को जानता हूं कि वो जगत की ज्योति है? क्या मैं ये समझ गया हूं कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे तो मेरी क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी? क्या आप लोग ये बात समझ रहे हो? कितने लोग ये जान रहे हैं? कितने लोग ये समझ रहे हैं कि सचमुच में यीशु मसीह हमारी जगत की ज्योति है? तो प्यारो, आप सबों को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आज के दिन इकट्ठे हुए हैं। इसलिए इकट्ठे हुए हो क्योंकि आप अंधकार में नहीं चल रहे हो,
जो लोग अंधकार में चलते हैं वे आज दुनिया में है, पापों में है, संसार में है, बुरे कामों में है। लेकिन आज आप जो यहां हो इसलिए क्योंकि आपने उस जगत की ज्योति को पहचान लिया है, उसको समझ लिया, उसको जान लिया, उसको चख लिया। आपके अंदर ज्योति है, इसलिए आप यीशु के पीछे चल रहे हो। जो लोग दुनिया में आज यीशु मसीह के पीछे नहीं है प्यारो, वो इसका कारण ये है कि वे लोग यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, वे अंधकार के पीछे हैं। तो बाइबल कहती है कि यूहन्ना के 1 अध्याय के 5 पद में जब हम पढ़ते हैं कि ज्योति अंधकार में क्या करती है, चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जो लोग अंधकार से भरे होंगे वे लोग यीशु मसीह को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जिन जिन के ऊपर लाइट पड़ेगी, जिन जिन के ऊपर रोशनी पड़ेगी, वो लोगों की आंखें खुल जाएंगी और वे पापों से बचेंगे, वे नरक से बचेंगे, वे मृत्यु से बचेंगे, वे नरक से बचेंगे और वे परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। वे भी पवित्र बनकर इस दुनिया में चमकेंगे। आप लोग हकीकत में इस बात को अच्छी तरीके से जानिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह ज्योति बनकर आए और उन्होंने मुझे और आपकी रोशनी मुझे दी और आंखें खोल दी और मैं सच को जान गया। और अब जब मैं सच को जान गया तो सच ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। पहले मैं अंधा था, पहले मैं बंधा हुआ था, पहले मैं जानवरों के पीछे था, पहले मैं इंसानों के पीछे था, पहले मैं पत्थरों के पीछे था, पहले मैं पेड़ों के पीछे था, पहले मैं मुर्दों के पीछे था, पहले मैं सृष्टि के पीछे था, लेकिन आज मैं सृष्टिकर्ता के पीछे हूं। कितनी बड़ी बात है। पहले मैं अंधा था तो मुझे दिखता नहीं था, तो मैं जानवर मुझे दिखते थे, जानवरों का मलमूत्र मुझे दिखता था, लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे हकीकत में कैसा बना दिया कि मैं आज परमेश्वर को देख पा रहा हूं प्यारो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने मुझे हकीकत में मेरी आंखें खोली और मुझे गंदगी से बचाया। जब रोशनी आती है जीवन में तब हम गंदगी को पहचानते हैं और गंदगी से वे दूर हो जाते हैं। इसलिए आज जो लोग गंदगी कर रहे हैं, गंदा जीवन है, गंदी बातें हैं, गंदी सोच है, गंदी जुबानें हैं, गंदा घर है, गंदा शहर है, गंदा देश है, जो कुछ भी हमारे जीवन में जो हम कर देते हैं ये इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारी आंखें अंधी रहती हैं, हमको पता नहीं रहता। इसलिए बाइबल कहती है पहला यूहन्ना के 1 अध्याय के 7 पद में, पहला यूहन्ना के 1 अध्याय के 7 पद में कहता है कि पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू में सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्यारो अजीजों, भाइयों, बहनों, मित्रों, आज हम परमेश्वर के उस लहू के, उस यीशु के पुत्र के लहू से धुलकर शुद्ध हो गए, उस ज्योति की संतान बन गए हैं। इसलिए वो कहता है कि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। हमारा जीवन और आपका मकसद क्रिसमस मनाने का ये नहीं है कि सिर्फ कैंडल जलाई, सिर्फ हमने क्रिसमस के गीत गाए और उसके बाद केक खाया और चले गए, ये उद्देश्य नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद जो है वो यही होना चाहिए कि हम हकीकत में ज्योति बन जाएं और ज्योति बन करके दूसरों को रोशनी दें। अगर सचमुच में क्रिसमस है तो हम लोग हकीकत में ये बात याद रखें कि हम हकीकत में परमेश्वर की उस ज्योति को पहचान सकें। तो प्यारो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मत्ती उसका 5 अध्याय के 16 पद में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है तुम्हारी बड़ाई कर सके। तो प्यारो, ये बात बहुत गंभीर है। इस बात को अच्छी तरीके से जानो कि हम लोग सचमुच में इस बात को अच्छी तरीके से जान जाएं कि हम लोग जो हैं ज्योति हैं और ज्योति बन करके हम लोग हकीकत में उस दुनिया में चमकना है। अगर हम लोग ज्योति बन करके सचमुच में चमकेंगे, और वो कैसे चमकेंगे? क्या हम लाइट अपने सर पे लगा लें? क्या हम लोग अपने कपड़े में लाइट लगा लें? क्या है, हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं अपने शरीर में
कई प्रकार के बिजली के कपड़े पहनते हैं। आजकल बहुत फैशन वाले कपड़े आए जो बिजली चमकती है, जूते जैसे बच्चों के चमकते हैं, इसी तरीके से कपड़े भी आते हैं। आप उसको पहन लीजिए, उससे क्या होगा। आप अपने घर में भी बहुत बड़ी स्टार लगा लीजिए, उससे क्या होगा। बहुत से लोगों ने, मैंने देखा है, हमारे शहर में इलाहाबाद में ही था, एक बहुत बढ़िया एक व्यक्ति आता था, वो इतना बड़ा स्टार लगाता था कि वो बड़ी तारीफ ही बटोरता था पूरी दुनिया में। लेकिन जीवन कैसा था? नशा का था, बीड़ी का था, सिगरेट का था, शराब का था, मूर्ति पूजा का था। उससे क्या होगा। आप स्टार लगा लीजिए, आप कैंडल लगा लीजिए। आज आप देखेंगे इलाहाबाद शहर के अंदर बहुत से लोग डेकोरेशन कर रहे हैं क्रिसमस का, दुकानें में भी जाऊंगी, बहुत से नॉन क्रिश्चियन वो भी कैंडल लगाएंगे। वो सब कुछ कर सकते हैं। पत्थर गिरजाघर में भी जाएंगे, कैंडल जलाने जाएंगे। आज बहुत से चर्चों में कैंडल लाइट सर्विस भी होगी, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? वो नशा पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, गाली मारेंगे, चोरी करेंगे, फिल्मी सिनेमा सब देखेंगे। कोई प्रार्थना नहीं करेगा, कोई वचन नहीं पढ़ेगा, कोई प्रचार नहीं करेगा। ये सब कुछ हमारा क्रिसमस मनाना, कैंडल लाइट मनाना बेकार है। बाइबल कहती है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में महिमा कर सके। प्यारो, आज हमारे कैंडल लाइट सर्विस से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? भले कामों के द्वारा होगी। आज हम लोग सचमुच में भले काम करें। दुनिया का सबसे बड़ा भला काम क्या हो सकता है प्यारो? बाइबल कहती है कि जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उन अंधकार से पीड़ित लोगों को सचमुच में उजाले की ओर यीशु मसीह करने के लिए आ गया। इसलिए प्यारो भाई और बहनों, मुझे और आपको जब मसीह यीशु ने नरक से निकाला है, अंधकार से निकाला है, तो मुझे और आपको भी परमेश्वर ये उम्मीद करते हैं कि मैं भी लोगों को अंधकार से निकालूं, मैं भी लोगों को जा करके बचाऊं, मैं भी लोगों को जाके ज्योति की बात करूं, परमेश्वर का वचन बताऊं, लोगों को सच्चाई बताऊं। बाइबल कहती है लोग सच को जानेंगे, सच उन्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु ही मार्ग, यीशु ही जीवन, यीशु ही सच्चाई है। लोगों को यह बात पता होनी चाहिए, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्यारो, बाइबल कहती है केवल एक ही नाम है और उस नाम को सबको पहुंचाना है। बाइबल कहती है कि जो नाम लेकर वो उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है लोग कैसे लेंगे? जब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। कैसे वो विश्वास करेंगे? जब तक कि वो सुनेंगे नहीं। कैसे वो सुनेंगे? जब तक कि हम और आप सुनाने नहीं जाएंगे। इलाहाबाद के वासियों, आपको पूरे शहर को बचाने के लिए परमेश्वर ने रखा है। हमने 20 साल वहां पर आग लगाई है, हमने वहां पर ज्योति जलाई है, आप सबको ज्योति बनाया है और आपको हजारों में लोगों को सचमुच में बदलना होगा। आपके लिए चुनौती है कि आप अपनी जिंदगी की ज्योति से दूसरों को ज्योति बांटे, जिससे कि लोग अंधकार का जीवन जो जी रहे हैं उससे हट जाएं और बच जाएं और परमेश्वर के राज में आ सके। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप ज्योति बनकर इस दुनिया के अंधकार से पीड़ित लोगों को जाकर के रोशनी दीजिए। रोशनी का काम है, रोशनी देंगे, लोगों का सचमुच में दिखाई देगी उन्हें रोशनी। बाइबल कहती है यशायाह उसका 42 अध्याय के 16 पद में कहता है मैं अंधों को एक मार्ग में ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, उनको ऐसे पंथों में ले चलूंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा और मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। प्यारो, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो आपके द्वारा, मेरे द्वारा इस दुनिया की अगुवाई करना चाहता है, वो लोगों को बचाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं इस काम को करने के लिए? ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करोगे प्यारो, अगर आप ऐसा करोगे प्यारो, तो याद रखो आपके जीवन के लिए एक बहुत विशेष आशीष परमेश्वर दे रहे हैं। और लिखा है यशायाह 58 और उसका 8 पद में, 58 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है तब तेरा प्रकाश पांव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे आगे तेरी रक्षा करते चलेगा। बाइबल कहती है अगर आप सचमुच में इस प्रकार से करोगे तो परमेश्वर आपका राज को बनाता हुआ चला जाएगा, आपकी जिंदगी को बनाता चला जाएगा। प्यारो, इसी 58 अध्याय के 9 पद को कोई जन पढ़े, स्क्रीन पे दिखा दीजिए। लिखा है जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली लगाना, मटकाना और दुष्ट बातें छोड़ दे, फिर क्या लिखा आगे 10 पद में लिखा हुआ है उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को
संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। प्यारो, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज जीवन में आपको उन समस्याओं से छूटना है, बीमारियों से छूटना है। आज लोग बीमार क्यों हैं? आज लोग गरीब क्यों हैं? आज लोग परेशान हताश क्यों? क्योंकि उजाले को नहीं जान रहे हैं, उजाले के पीछे नहीं चल रहे हैं और उसी बदौलत बर्बाद हैं। मुझे और आपको उजाले में चलना होगा, मुझे और आपको गंदगी छोड़नी होगी, अंधकार छोड़ना होगा। आगे क्या लिखा है 11 पद में? 11 पद को भी पढ़ लीजिए। इसमें परमेश्वर का वचन, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बाली और ऐसे सोते के समान हो जाएगा जिसका जल कभी सूखेगा नहीं। प्यारो, आपका जीवन हरा भरा कर देंगे परमेश्वर। 12 पद में क्या लिखा है? प्यारो, अजीजों, समझने की कोशिश करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेप पर क्या करेगा? घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक। और फिर क्या लिखा है? कि सारे रास्तों को ठीक करने वाला बन जाएगा। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है और करेगा। वो इस शहर के लिए बहुत बड़ी बेदारी लाएगा, जागृति लाएगा। प्यारो, अगर आप अपनी बीमारियों से, दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से बचना चाहते हो तो उजाले को बांटने का काम करो। उसने कहा कि जगत की ज्योति तुम हो और जगत की ज्योति सचमुच में उसने ये कहा कि कोई भी ज्योति को नीचे दबा के नहीं रखता है, अपने बर्तन के नीचे, अपनी खाट के नीचे, अपने अलमारी के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसे ऊंचे पे रखता। होने पाए कि उसे ऊंचे पे रखो, होने पाए कि आपके नाम, आपके जीवन से यीशु चमकने पाए, यीशु दिखने पाए। उससे मत शर्माओ, यीशु का नाम लेने से मत शर्माओ, मत दुखी हो। बल्कि जब तुम सचमुच में यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में सचमुच में चमकोगे तो दुनिया के छोर तक चमकोगे। हालेलुया। ये मेरे जीवन का मकसद है। मैं एक छोटे से शहर में, एक छोटे से शहर से गांव में और हर शहर में और प्रदेश में, भारत देश में प्रचार करता रहा। आज मैं सचमुच में पूरे दुनिया को प्रचार कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि मैंने उस उजाले को पकड़े रहा, उस उजाले के पीछे चलता रहा, उस उजाले को बांटता रहा, इसीलिए वो मेरे साथ है और मेरी जिंदगी उसने बदल दी है। प्यारो, आपको यकीन करना होगा, आपको सचमुच में वो कभी बीमार नहीं होने देगा, बीमार होने ही नहीं देगा। और अगर हुए भी तो फटाक से चंगा कर देगा और आपके जीवन से बड़ी आशीषें लोगों को मिलेंगी। भलाई करना सीखो, अच्छा करना सीखो, दुआएं करना सीखो, लोगों का हाथ बटाना सीखो, गरीबों की मदद करना सीखो। जो कोई भी जरूरतमंद है उसकी जरूरतें पूरी करो, आपस में प्यार करो, बांटो, मदद करो, एकता दिखाओ, प्रार्थना करो। बहुत जल्दी परमेश्वर कलीसिया बनाएगा, चर्च बनाएगा और एक बहुत बड़ी बेदारी लाएगा। प्यारो, गंभीरता से आप सभी लोग इस रोशनी को फैलाने का काम करो। इस महीने में अच्छा अवसर मिला है, आप लोगों को चर्च में लाइए, बुलाइए, आत्मा बचाइए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष दे। परमेश्वर आपकी रोशनी को बढ़ाए, परमेश्वर आपके अंधकार को दूर करे, परमेश्वर आपके बिगड़े काम को बनाए, परमेश्वर आपको चंगा करे, परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी करे, बिगड़े काम बन जाएं, आप फलें फूलें, विकसित हो, आपके परिवार के लोग बचें, आपके खानदान के लोग बचें, आपका सचमुच में उद्धार हो, आपके परिवार को उद्धार हो, गरीबी दूर हो, अंधकार की शक्तियां दूर हो, बीमारियां दूर हो जाएं। ये दुआएं करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। पाशायदा और हमारे परिवार की तरफ से और इस देश के सभी विश्वासियों की तरफ से हम आपको, अपने भारतवासियों को, सबको, मसीहों को, विश्वासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज कैंडल लाइट के समय पे आपकी बधाई देता हूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर प्रकाश, पास्टर नीरज बंदर और सारे स्टाफ और लीडर एल्डर्स लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू प्यारो। जोरदार ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू सो मच पास्टर डैनियल, जो आपने बड़े पावरफुल संदेश के द्वारा हम लोगों को आशीष दी है।